तो समय निश्चित हो, 3 टाइम की संध्या ना हो तो सुबह शाम की तो करें ही, नहीं तो सुबह की तो नियम से समय निश्चित हो। पहली बात समय, दूसरी बात स्थान, तीसरी बात दिशा, चौथी बात आसन, पांचवी बात माला, छठी बात नाम उच्चारण, सातवीं बात प्राणायाम अभी हमने किया, और फिर ध्यान। तो पहली बात, जप का समय सुबह सुबह रोज निश्चित हो। मन की अवस्था होती है, अभ्यास होता है मस्तिष्क का भी, कि जब जिस समय जो हम काम करें, ध्यान करें, उस समय वो चीज़ हमें ध्यान आने लगती है। तो वो विद्यार्थी भी, पढ़ने वाले बच्चों भी सारस्वत मंत्र की दीक्षा ले रहे हैं, तो वो भी पढ़ते समय पढ़ाई का समय अगर निश्चित रखें तो उनको पढ़ाई में भी खूब मदद मिलेगी। समय निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात है स्थान। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठना बहुत लाभदायक होता है। कभी कहीं बैठकर ध्यान भजन किया, कभी किसी जगह पर ध्यान भजन किया। तो जो भी हम ध्यान भजन करते हैं, जप करते हैं, नियम करते हैं, तो वहाँ पर वो ऊर्जा, एनर्जी बनती है। तो जिस जगह पर रोज ध्यान भजन होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होने के कारण चित्त हमारा जल्दी लगने लगता है, शांत होने लगता, मन लगने लगता है स्वतः ही। तो स्थान ना बदलें, पूजा का स्थान अलग होना चाहिए, घर में भी। और जहाँ पूजा ध्यान भजन के लिए बैठे तो वहाँ पे धूप का वातावरण, घी का दीपक जला लें, या फिर तिल के तेल का ही दीपक जला करके, धूप बत्ती या गाय के गोबर का उपला, उसमें 2-3 बूंद घी डाल करके, और फिर उसमें अभ्यास करें प्राणायाम का। पहले ओमकार का गुंजन पहले किया हमने, और फिर बैठ कर के जो अभी मंत्र मिलेगा हम सबको, यहाँ जो भी आए हैं नए साधक, उनको काय दुर्लभो मानुष्य देह देहिनाम क्षण भंगुरा। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ तो है, कितने कितने जन्मों के पश्चात ये मनुष्य जीवन मिल गया, फिर भी काय क्षण भंगुर है। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। 84 लाख जन्मों के पश्चात ईश्वर की अनुकंपा से यह मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन मिल गया क्षण भंगुर है। लेकिन भगवान कहते हैं उससे भी अधिक दुर्लभ क्या है। मनुष्य जीवन तो मिल गया, दुर्लभ है, लेकिन उससे भी अधिक और दुर्लभ क्या है। तो भगवान ने कहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान को पाए हुए सदगुरु का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। अगर हमें सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है और सदगुरु से मंत्र दीक्षा, नामदान मिल जाता है, तो समझना चाहिए कि हमें, हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा है, पूर्ण कृपा है। कृपा तो थी, मनुष्य जीवन मिला, लेकिन भगवान की अति कृपा हुई, तब हमें ईश्वर ने प्रेरणा की सदगुरु की तरफ। तो मंत्र दीक्षा आज नए साधक आए हैं, लोगों को मिलेगी। तीसरी बात, जो मंत्र लिया है, गुरु गीता का हमने पाठ किया, सबने गुरु गीता ली हुई है। उस गुरु गीता में जब अलग अलग दिशाओं का महत्व है, अमुक दिशा की तरफ मुंह करके हम पाठ करेंगे तो अमुक लाभ होगा, अमुक दिशा की ओर हम बैठ करके मुंह करके जप करेंगे तो अमुक लाभ होगा, अलग अलग। लेकिन सामान्य हम नियम जो रोज करते हैं तो वो मुख्यतः पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करें तो ध्यान भजन में मन जल्दी हमारा लगेगा। तो दिशा का भी महत्व होता है। चौथी बात, आसन। जो भी हम ध्यान भजन करते हैं या करने के लिए बैठते हैं तो नीचे अभी सबको आसन
मिला हुआ है। आसन ना हो तो गर्म कंबल बिछा करके स्थिर आसन, मेरुदंड सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी करके भगवान नाम जप करना चाहिए। तो जो आसन आपको उचित लगता है, पद्मासन या सुखासन पे बैठ करके, जिसमें आप काफी देर तक स्थिरता से बैठ सकें, ऐसे आसन को चुन करके उस आसन पे बैठ करके जप करना चाहिए। जप का अभ्यास